गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने 7वीं क्लास के कृष्णा और सुदामा लेसन का एक्सरसाइजेस देखा था। उसी एक्सरसाइज में थोड़ा सा बाकी रह गया था जो हम इस वीडियो में लेके आए हैं। आज हम देखेंगे पेज नंबर 15 पर। आप देखेंगे तो यूज़ ऑफ हैड टू का इस्तेमाल बताया गया है, यानी हैड टू का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हैड टू का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है। यहाँ हैड टू का इस्तेमाल दो रूपों में किया जाता है। जैसे एक अगर ऐसा सेंटेंस हो जिसमें हमारा प्री प्लान्ड हो, जिसमें हम पहले से प्लान करके वो काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारी मजबूरी हो, हमारी विवशता हो। एक प्लान्ड वे में हम करते हैं और दूसरा काम हम कंपल्शन में करते हैं। कंपल्शन का मतलब विवशता में करते हैं। तो दोनों ही रूपों में हैड टू का हम प्रयोग करते हैं। आइए चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्यों में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जैसे इस सेंटेंस का पहचान क्या होता है, ये हम पहले आपको बता दें। इन सेंटेंस के वाक्यों के अंत में ना था, नी थी, ने थे लगते हैं, या फिर ना पड़ा या नी पड़ी या ने पड़े। जैसे कुछ वाक्य हम लेते हैं, जैसे मुझे जाना था, ना था। मुझे कार खरीदनी थी, खरीदनी थी, नी थी। या मुझे कपड़े धोने थे, ने थे। अब फिर इसी को ये थे, मुझे कपड़े धोने थे, मुझे कार खरीदनी थी, यानी हम ये प्लान्ड वे में, हम पहले से प्लानिंग किए हुए हैं कि हमें ये काम करना था, तो ये प्लान्ड वे में हो गया। कंपल्शन में क्या हुआ, मुझे कार खरीदनी पड़ी, नी पड़ी। मुझे वहां जाना पड़ा, ना पड़ा। मुझे कपड़े धोने पड़े, ने पड़े। यानी एक हम प्लान्ड वे में करते हैं और दूसरा हम कंपल्शन में करते हैं, यानी विवश होकर करते हैं। दोनों ही स्थितियों में हम हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। इसका स्वरूप क्या है, कैसे हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यदि कोई ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में तो हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं। मुझे खाना पकाना पड़ा। ये कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। यस्टरडे, कल यानी यस्टरडे आई हैड टू कुक फूड। यानी यहां ये कंपल्शन में हो रहा है सेंटेंस, यानी मजबूरी में, विवशता में किया जा रहा है। यस्टरडे आई हैड टू कुक फूड, खाना पकाना पड़ा, हैड टू कुक फूड। तो यहां विवशता के कारण ये सेंटेंस है, हैड टू हमने लगाया है। एक और सेंटेंस देखते हैं। कल उसे दिल्ली जाना था, यानी यहां प्लान वे में है। ये पहले से प्लानिंग थी कि जाना था, इसलिए ये प्लान वे में है। इसमें क्या है देखिए कैसे बनाएंगे। यस्टरडे ही हैड टू गो टू दिल्ली। हैड टू का इस्तेमाल इसमें भी किया गया है। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि हैड टू के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। गो लगा है यहाँ पर, कुक लगा है यहाँ पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। चलिए आइए अगर देखते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्यों में हम किस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट होगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा। नकारात्मक अगर वर्ड शब्द सेंटेंसेस आए तो उसमें हम सब्जेक्ट के संग, जहां यहां हैड टू का इस्तेमाल करते थे, यहां हैड टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिडंट हैव टू का इस्तेमाल हो जाएगा। यहां पर हैड टू के स्थान पर डिडंट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब देखिए, जैसे मुझे वहां नहीं जाना पड़ा, तो इसका हम अनुवाद कैसे करेंगे। I didn't have
to go there. I didn't have to go there. मुझे वहां नहीं जाना पड़ा. I didn't have to go there. यहां had to का नहीं बल्कि didn't have to का प्रयोग हम करेंगे. इसी तरीके से और कई सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं, जैसे मुझे खाना नहीं पकाना पड़ा. I didn't have to cook food. मुझे उससे नहीं मिलना पड़ा. I didn't have to meet him. इस तरह के सेंटेंस didn't have to का प्रयोग हम करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. मैंने पहले भी बताया डिड के संग कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है. अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं. तो इसमें डिड, पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे क्या तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ी. इसको कैसे बनाएंगे? डिड यू हैव टू लीव, छोड़नी पड़ी, लीव द जॉब, क्वेश्चन मार्क. डिड यू हैव टू लीव द जॉब. क्या तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ी. यहां कंपल्शन है लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ी. डिड यू हैव टू लीव द जॉब. अब इसी चीज को हम आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें प्रश्न तो पूछा गया है लेकिन पॉजिटिव वे में करने के लिए कहा गया है. क्या तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अगर इसी सेंटेंस को हम कहें क्या तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी पड़ी, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. तो यहां जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड नॉट का नहीं प्रयोग करेंगे. डिडंट यू हैव टू लीव द जॉब. डिडंट यू हैव टू लीव द जॉब. इस तरीके से हम इसको कहेंगे. इसी तरीके से ऐसे भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे तुम्हें किससे मिलना था. तुम्हें किससे मिलना था, ये भी एक प्रश्न होगा. किससे मिलना था. तो ऐसे केसेस में भी हम यहां डिड के पहले हम उस क्वेश्चन का हम प्रयोग करेंगे. जैसे whom did you meet. तुम्हें किससे मिलना था. whom did you have to meet, sorry, whom did you have to meet. whom did you have to meet. इसी प्रकार से सेंटेंस है तुम्हें कहां जाना था. where did you have to go. तुम्हें किसके साथ जाना था. with whom did you have to go. तो इस तरह के सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं. अब ये हमने समझा हैड टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. तो इसी तरीके से हमारे बुक में भी कृष्णा एंड सुदामा की कहानी में एक दिया हुआ है. जरा हम देखें, पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है बच्चों, जरा आप खोलिए. उसमें ये बताया गया है कि कंपल्शन के लिए हम हैड टू का प्रयोग करते हैं. जहां पर हमें विवशता के संग कोई काम करना पड़े वहां हम हैड टू का प्रयोग करेंगे. और जैसे इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई वॉज कंपेल्ड टू गो. आई वॉज कंपेल्ड टू गो. तो कंपेल्ड, कंपल्शन, यहाँ विवशता यानी मुझे वहां जाने के लिए विवश किया गया. तो इसको हम हैड टू का प्रयोग करके भी इसको बना सकते हैं. जैसे आई हैड टू गो हम कर सकते हैं. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. शी वॉज कंपेल्ड टू स्टडी मेडिसिन. उसे दवाइयों का अध्ययन करने के लिए विवश किया गया. या वह दवाइयों का अध्ययन करने के लिए विवश थी. तो हम इसको कैसे कहेंगे, हैड टू का प्रयोग करके कैसे कहेंगे. शी हैड टू स्टडी मेडिसिन. शी हैड टू स्टडी मेडिसिन यानी यहां पर वो विवश थी, उसे दवाइयों का अध्ययन करना पड़ा कहेंगे हम इसको. उसी तरीके से दे वर कंपेल्ड टू बैग सॉरी. ये कंपेल्ड टू के स्थान पे हैड टू का बस इस्तेमाल करना है. दे हैड टू बैग सॉरी.
उन्हें सॉरी बोलना पड़ा। आई वॉज कंपेल्ड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू ईट हो जाएगा, कंपेल्ड टू को हटाकर आई हैड टू ईट। आई वॉज कंपेल्ड टू ईट, आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। ही वॉज कंपेल्ड टू वॉक ऑन फुट, उसे पैदल जाने के लिए विवश होना पड़ा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ही हैड टू वॉक ऑन फुट, वह उसे पैदल जाना पड़ा। ही हैड टू वॉक ऑन फुट। तो बच्चों, ये हमने देखा कि हैड टू का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।